इसे कुदरत की मार कहें या फिर बेमौसम बरसात को लेकर जिस तरह से अन्नदाता किसान खून के आंसू रो रहा है। आजकल देखा जा रहा है कि जब भी फसल पक के आती है और फसल को उठाने का समय होता है, अक्सर कुदरत की जो नज़रें हैं वो कभी मेहरबान होती है, कभी टेढ़ी हो जाती हैं। इस बार भी देखा जा रहा है कि कभी बेमौसम बारिश है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी आंधी हो जाती है। काफ़ी किसानों की फसल बर्बाद भी हो गई है और किसानों की फसल बारिश से और ओले से खेतों में इंतजार में है कि कब उसको उठा के लाएं। इस चीज़ को लेकर अन्नदाता किसान के माथे पर लगातार चिंता की लकीरें हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है किसान एकता संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची। शौकत भाई, क्या मानते हैं कि जो अब इस दौर में लगातार कुदरत की नज़र टेढ़ी है और कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले हो जाते हैं, कभी आंधी आ जाती है, यानी फसल है किसानों की वो बर्बाद होने लगी है। और उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये अफसरों को निर्देश दिया है कि जो फसल बर्बाद हो रही है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उसकी जांच की जाए और किसानों को आर्थिक मदद दी जाए। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आपने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा है। किसान तो सदियों से ही परेशान हैं और आशा करता है वो कि भाई हम कोई अच्छी सरकार चुनें। लेकिन अब योगी जी की बात करें तो योगी जी ने तो पहले भी बहुत सारे मामले ऐसे बनाए हैं कि भाई किसानों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होने वाला कुछ नहीं है। सवाल आता है कि योगी जी की आपने तारीफ़ ही कर दी, जबकि लेखपाल घर बैठ करके फाइल तैयार कर रहे हैं, यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने न दे, किसानों से कोई बात हो नहीं रही। तो वो जो अनुदान राशि है वो किसको दाएगी, आप बेहतर समझते हैं, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। और सवाल ये है कि हर साल किसानों पर जो ये मार पड़ती है, चाहे सूखा हो या कीट पतंगा हो या आवारा पशु हो, 24 घंटा किसान जो है अपनी ज़िंदगी को ये महसूस करता है आखिर मैं क्या किसान बना और मैं क्यों खेती करूं। किसानों के बीच में समस्याएं जब से ज़्यादा उत्पन्न है जब से बीजेपी सरकार आई है। चाहे केंद्र में बात करें मोदी जी की, तो उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही अब होने वाला उत्तर प्रदेश में। सपा की सरकार में, यानी जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो उस टाइम पे 250 रुपये का बोनस मिलता था किसानों को और बेगर शर्त के जो है सरकारी कांटों पर उसकी तोल हो जाती थी। लेकिन योगी जी ने आकर के और 9 शर्तें रख दी और बोनस भी ख़त्म कर दिया। बिजली का बिल आप समझ ही रहे हैं कहाँ पहुँच गया है। और खरपतवार नाशक आदि जो दवाइयाँ हैं जो खेती में काम आती हैं, उनका रेट दुगना हो गया है। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि लगभग 6-7 राज्यों में ये किसानों की फसल बर्बाद हुई हैं। उसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर गेहूं की फसल है, जिसमें मटर हो गई, सरसों हो गई, आलू है, प्याज है, अन्य भिन्न तरह का की वो जो हो रही हैं, जो बर्बाद हुई है फसल ओला से और बेमौसम बरसात से। उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें केंद्र सरकार या योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार कुछ पहल करेगी। और किसान परेशानी में जी रहा है और वो आशा की उम्मीद देख रहा है कि भाई योगी सरकार कोई अच्छी पहल करेगी। लेकिन पहल करने का उद्देश्य ये नहीं है। पिछले 6 सालों से अभी तक किसानों के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, 100 बात की एक बात है कि कुछ करने वाली है नहीं। सब खाना पूर्ति हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा और सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ये करेंगे जब से भाजपा ये आई है, चाहे सेंटर में है चाहे यूपी में है, जब से किसानों की जो दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि उससे पहले की जो सरकार है उसमें किसानों को इतनी दिक्कत नहीं थी। कैसे कह सकते हैं इसमें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें किसान सम्मान निधि में लोगों को हेल्प भी मिल रही है। दूसरा जो फसल बीमा योजना भी चली और काफ़ी लाभकारी योजना ये सरकार द्वारा संचालित है। क्या पॉइंटेड सवाल पूछा है आपने। जो है फसल बीमा योजना की बात कर दी कि शेर के आगे पौसेदा धर दे, दादी का मन राजी कर दे। जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो किसानों की लागत जो है इस बीजेपी सरकार में दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है।
और जो उसका किसानों का यानी कि 13 महीने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर दिल्ली के कोने कोनों में आंदोलन, विरोध आंदोलन किया था कि भाई हमारी सभी फसलों पर एमएसपी पर गारंटी कानून बना दिया जाए, तो उस पर तो कोई पहल करी नहीं। अब सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए कोई किसान 50 बीघे ज़मीन बो रहा है और 50 बीघे ज़मीन में अगर उसके माल की कीमत लग रही है 10 रुपये की बजाय 8 रुपये की, और उसमें सम्मान निधि दी जा रही है, तो उसे लाभ कितना हुआ? यानी किसान का जो है 50 बीघे की फसल बोने वाले किसान को सीधा सीधा माल की सही कीमत नहीं मिलना, उसका 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, और उसमें जो है सरकारें 6,000 रुपये दे रही हैं, तो ये 44,000 रुपये को कौन खा रहा है? सवाल असलियत में ये है। अब रहा फसल बीमा योजना का जो मामला है वो बहुत पेचीदा है। पीछे जब शुरुआत में चलाया था तो उसमें जो है 66 करोड़ रुपए के करीब किसानों का वो बीमा के तौर पे इन्होंने जो है जमा करवाया था, और उसमें वापसी जो हैठा था किसानों का 33,000 करोड़ रुपए के करीब हैठा था। 33,000 करोड़ रुपए का वो अंबानी वगैरह वो खा चुके थे। अब मेरा कहना का मुख्य सवाल ये है कि उसमें जो है जब किसान बीमा करेगा तो उसमें बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से लगाएगा, तो जो लागत किसान लगा रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा, वो कंपनी कहती है कि ये लगाओ, ये बीज बो, इतना पानी दो, इतना खाद दो, तो किसानों की लागत उसमें दुगनी हो गई। इसी वजह से वो फसल बीमा योजना फेल हो गई। कहाँ चल रही है वो? सवाल ये है, क्योंकि हम जो है अंधभक्ति में इन चीज़ों को भूल जाते हैं। जो बुद्धिजीवी किसान हैं वो समझ रहे हैं, जिन किसानों को ABCD की नहीं पता वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो करे जाओ। चने की गैल में घुन पिस रहा है, सब पिस रहे हैं। अब वही मार्केट के अंदर में किसान की जो प्याज थी, अभी कितना बवंडर चला था देश के अंदर, मीडिया में भी वो मुद्दा उछाला था। अब जैसे पत्रकारों ने मुद्दा उछाला था कि भाई किसान की जो प्याज है वो अपनी प्याज लेकर के बाज़ार में गया और उल्टा आड़ती को पैसे दे करके आया, लेकिन वही प्याज जो है बाज़ार के अंदर आप ही खरीद रहे हैं या किसान कुछ को खरीद रहा है अपनी ज़रूरत के लिए, तो 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये किलो खरीदी जा रही है, तो उस लाभ को कौन ले रहा है? नहीं, ये तो पहले भी होता रहा है। खासकर जो अगर उत्पाद की बात करें, कृषि उत्पाद की बात करें, तो जिसकी आवक ज़्यादा होती है तो मंडी में उसका रेट तो कम होता ही है। तो किसान इसी वजह से तो किसान मांग रहा है कि भाई सभी फसलों में FSP पे गारंटी कानून बना दिया जाए। जब हर इंसान जो है अपने माल को अपनी मर्जी से बेचता है, चाहे कोई प्रोजेक्ट कोई बना रहा है, कोई भी कोई कंपनी बना रही है, गाड़ियां बिक रही हैं या फ़ोन बिक रहे हैं, सबका अपना प्रिंट लग करके आता है, तो वो रेट कम होगा ही नहीं। ना ही वो इसमें आम जनता लुटेगी, ना ही कोई घनिष्ठ मित्र जो हैं सरकार में जो बैठे हुए हैं वो लाभ ले पाएंगे। क्यों नहीं उसका रेट फिक्स कर दिया जावे? तो कोई फसल ज़्यादा होएगी या कम होएगी, बिचेगी तो एक ही रेट में, लेकिन उसका लाभ जो है जो बीच में दलाल होते हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है, जो सत्ता के अंदर जो साँठ-गाँठ होती हैं, वो उसका लाभ कमा लेते हैं। किसान बेचारा खड़ा का खड़ा देखता रह जाता है, क्योंकि माल किसान का, मेहनत किसान की, लागत किसान लगा रहा, रेट उसके माल के कोई और लगा रहा है। तो ये कौन सा कानून है? क्यों नहीं सरकारें इस चीज़ों में ध्यान नहीं देती? वो बात आपकी सही है कि किसान में जो है हर सरकारों में पिसा है, लेकिन बीजेपी में तो दुगना पिस रहा है। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं इस बीजेपी सरकार में हुई हैं, लेकिन उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। आज की डेट में जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो मंदी का दौर चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ रहा है। ऊपर से जो है आवारा पशुओं को बना करके उनका दुश्मन बना करके छोड़ दिया। तो आखिर हम यह चीज़ को कैसे ना माने कि बीजेपी में किसान सबसे ज़्यादा दुखी नहीं है? अच्छा, जहाँ तक बात आती है कि किसानों ने पूरे 11 महीने आंदोलन किया कृषि अध्यादेश को लेकर, जो कानून बना वो वापस भी हुआ बाद में, और सरकार ने वायदा किया कि MSP पर गारंटी कानून बना देंगे, लेकिन लगातार उसकी दिलासा दी जा रही है। अब किसान अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहा है। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 में होंगे, क्या उसका असर पड़ेगा? आप क्या मानते हैं कि इससे जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा है, क्या उसमें एक फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर कहीं ना कहीं गहराई से अगर समझा जाए तो असर तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि 10 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले मोदी जी जब शुरुआत में आए थे तो लोगों में एक ऊर्जा थी। यानी आपका कहना है कि जनता ऊबने लगी है? बिल्कुल, जनता ऊबने लगी है, और ख़ासकर किसान ज़्यादा ऊबा हुआ है। जब दोबारा मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया कि भाई अब का मौका और दे दिया जाए, तो 10 साल बहुत समय होते हैं।
और 10 साल का टारगेट शायद अब जो 2024 का चुनाव आएगा वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक सिद्ध होगा। उसमें बीजेपी बैकफुट पर अभी नज़र आ रही है, क्योंकि जो वादे थे, एक भी वादा आज तक बीजेपी ने, या है प्रदेश में सरकार है या केंद्र में सरकार है, उन्होंने वादा पूरा कोई किसी का भी नहीं किया है। अच्छा, एक यहाँ पर राजनीतिक सवाल ये आता है, आप कह रहे हैं कि इसमें भाजपा जो है वो किसानों को लेकर या आम जनताओं को लेकर जो वायदा खिलाफी की है और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर और भी तमाम चीज़ हैं, जैसे फसल बीमा योजना या जो सम्मान निधि है, ये एक तरह से एक लॉलीपॉप साबित हुए, आप ये कहते हैं। बिल्कुल। और इसको लेके भाजपा बैकफुट पे है और आने वाले चुनाव में आप ये कह रहे हैं जनता इसका जवाब दे देगी, तो विकल्प के तौर पर आप किसको देखते हैं? देखिए, अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मीडिया में ज़्यादातर, और अब तो पत्रकार बहुत बुद्धिजीवी मैं मानता हूँ, विकल्प का क्या मतलब है इसमें? भाई, जब मोदी जी नहीं थे, क्या उससे पहले सरकार नहीं चल रही थी? इंदिरा गांधी जी ने शासन किया, और जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं उनको किसानों का मसीहा कहा गया है, गरीब किसान मजदूर का मसीहा उनको बोला गया। तो सरकारें आती हैं जाती हैं, विकल्प के तौर पे बहुत सारी नेता हैं, लाखों नेता हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूं, आप मेरे मुंह से ये बुलवाना चाह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी को पप्पू हैं। पप्पू कैसे हैं भाई? उनकी दादी, उनके नाना, उसके पिताजी, उनके बताइए खानदान में कब से राजनीति आ रही है? अगर मैं किसान का बेटा हूं तो क्या मेरे बेटे को जानकारी नहीं है कि खेती कैसे होती है? तो विकल्प के तौर पे ये तो विपक्षी पार्टियां समझें, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि राहुल गांधी आगे भविष्य में आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यानी आपका क्या कहना है, जो विपक्ष है, विपक्ष में जो कांग्रेस है वो लीड कर सकती है? देखिए, इससे अलग तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आता कि कांग्रेस से अलग विकल्प कौन है। बाकी तो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं भी, कांग्रेस पूरे देश के अंदर है। बाकी जो पार्टियां, कोई एक प्रदेश में, कोई 2 प्रदेश में, कोई 3 प्रदेश में, बाकी तो है नहीं। अब देश के अंदर लगभग 32 राज्य हैं, तो 32 राज्यों में तो कांग्रेस का वोटर भी है, सपोर्टर भी है, उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो इससे अलग और कौन नज़र आता है? कांग्रेस ही एक विकल्प नज़र आ रहा है। बाकी समझने वाले समझते हैं, जो नहीं समझते वो तो, उनको तो मैं अंधभक्ति ही कहूँगा कि भाई सत्ता में बैठने के लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो एक बार सत्ता में आ गया तो उसके बाद में देश नहीं चलेगा। देश तो पिछले 75 सालों से चलता ही आ रहा है। तो मोदी जी तो जो है 10 साल हुए हैं, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में भी लोगों ने जिक्र किया था कि विकल्प कौन? तो फिर मनमोहन सिंह जी आए, उनसे पहले भी प्रधानमंत्री ही। तो विकल्प तो अपने आप निकल ही आते हैं। ये तो जनता की मानसिकता पर निर्भर करता है कि भाई आखिर हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं, सीधा सा सवाल है। अब हम ये कहने लगे हैं कि भाई मोदी जी नहीं तो कौन, तो ये कौन सा मतलब हुआ? जब पहले मोदी जी नहीं थे तब भी तो देश चल रहा था और अच्छा बढ़िया चल रहा था। आज की डेट में तो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इन्हीं पे जो है सारा फोकस रहता है। ना कोई बेरोजगारी को देखता है, ना महंगाई को देखता है, ना कोई भ्रष्टाचार को देखता है। सब एक बल्दी, जो गाँवों में कह देते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग की, बल्दी राहें चल रही है। जो मुंह निकालता है उस वही देशद्रोही, उसी को अपराधी बना देते हैं और उसी की सदस्यता रद्द कर देते हैं। यानी जैसे कांग्रेस के जो सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक नफरत की बात मतलब उठाया, एक मुद्दा प्रमुख उठाया, तो आप क्या मानते हैं कि आने वाला जो दौर है वो इससे कितना एक प्रभावित होगा, या ये जो मतलब नफरत वाली है ये ख़त्म होगी, क्या होगा? देखिए, मैंने अभी जिक्र किया था कि 10 साल बहुत होते हैं, एक समय होता है हर चीज़ का। जब अंग्रेज़ों ने शासन किया था देश पे तो वो लगता था कि भाई शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एकजुट होकर के, सभी समुदायों के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतवासी भाई भाई करके वो नारा लगाया था। तो सवाल मेरा ये है कि ये नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अब इसका अंत आ रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना, जो मेरी विचारधारा है, तो बदलाव शायद जनता करेगी 2024 में। और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, उसी का वो संदेश था, उसी को वो लेकर के चले थे कि भी हमारे देश में अमन चैन तरक्की के लिए भारत जोड़ो यात्रा यानी भाईचारे की एक लहर आनी चाहिए, ताकि लोगों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन हो। क्योंकि एकता और जागरूकता
और भाईचारा, यही हैं तरक्की के रास्ते। क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, जीएसटी और टैक्स सभी देते हैं, और हमारे जो पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी थी उसमें सभी समुदाय के लोगों को योगदान था, ना कि एक समुदाय के। बाकी ये जो राजनीति जो चल रही है, ये जहर घोलने वाली, वो राजनीति अब ख़त्म होने के कगार की तरफ अग्रसर होगी, यानी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद में सूरत कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया और फिर राहुल गांधी की सदस्यता जाती रही। तो क्या इन तमाम मुद्दों से आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जो है एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं? देखिए, ये जो है बीजेपी ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी मार दी। हालांकि वो जो है बीच में न्यायालय को रख देते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है बीजेपी के, कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करके राहुल गांधी जी को और मजबूत कर दिया, उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया गया है। अब अगर हम देख करके चलें तो जो केंद्र सरकार, यानी आपका ये कहना है कि राहुल गांधी को पप्पू से एक कुशल राजनीतिज्ञ बना दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, वो भी समझ रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई का जो कार्रवाई चल रही है, 95% जो है विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करी जा रही है, जो सच्चाई की बात कर रहे हैं, जनता के हक की बात कर रहे हैं। और बाकी जो बीजेपी में जो बैठे हुए हैं, उनको जितने भी हैं उन पे 100 से भी ज़्यादा क्रिमिनल केस हैं, जो सांसद बने बैठे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये तो बिल्कुल जो है राहुल गांधी जी को एक संजीवनी दे दी है कार्रवाई, ये कानूनी कार्रवाई करके। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि बीजेपी की जो नैया है वो दूसरे किनारे की तरफ जा रही है, जहाँ कोई झूठ झांड कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि किसान एकता संघ क्या मांग करना चाहेगा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से इस मौके पर, जो फसल बर्बाद हो रही है ओले से और बेमौसम बारिश से और आंधी से? गेहूं की फसल भी है, सरसों की फसल भी है, और भी कई जो सब्जी हैं वो फसल काफ़ी बर्बाद। क्या आपकी प्रमुख मांग क्या है? देखिए, सपा सरकार में जब अखिलेश जी की सरकार ही, तो उन्होंने जो है मुआवजा दिया था किसानों को, और उसका आकलन वो कर लें योगी जी की सरकार या केंद्र की सरकार। बहुत सारी पार्टियों ने जो है किसानों को अनुदान राशि देते हैं फसल बर्बादी के। महंगाई और आज के दौर को देख करके कम से कम मेरा जो मानना है, जो मेरी, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ, कि जो किसानों का नुकसान है, जिनकी फसल पूरी तरीक़ा से चौपट हो गई है, उनको कम से कम 5,000 रुपये बीघे के हिसाब से देना, यानी कि 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए किसानों को। और जिनकी फसल में कम नुकसान हो उसका आकलन करके उसी हिसाब से जो है मुआवजा देना चाहिए। चाहे किसी की मटर की फसल बर्बाद हो, या सरसों की, या गेहूं की, या और जो भी हैं, सबका सर्वे सही तरीक़ा से करें। और मैं ये भी अपील करता हूँ प्रदेश और केंद्र सरकार से, जो लेखपाल घर बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उनको आदेश दें, और जिलाधिकारी जी भी जो जाकर के उस चीज़ का संज्ञान लें कि आखिर ये लेखपाल किसके कहने पे और किस आधार पर ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। वो खेतों पर जाएं, हर किसान से जाकर के पूछें कि खेत किसका है, उसमें उसका आकलन करें, खेत खेत पर जाकर के वो सर्वे कराएं, और उसकी रिपोर्ट जो है शासन तक भेज करके, और प्रदेश सरकार या में जो है काबिल तारीफ कदम उठावे। क्योंकि किसान बहुत परेशान है, बड़ा दुखी है, और किसान की जो जीविका है वो सारी खेती पर निर्भर है, उसके पास में कोई चारा नहीं है। इस वजह से जो है इस पुण्य के काम को प्रदेश और केंद्र सरकार करें।